मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मौजूद हूँ और यहाँ पे मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट जो कलकत्ते में कायम है और यहाँ के नौजवानों ने तालीमी बेदारी लाने के लिए जनपद गाज़ीपुर के कुछ काम किया और फिर यहाँ पे उसका एक शोबा भी कायम किया, बैतुल माल। बैतुल माल इस्लाम का एक बहुत अहम रुकन और किरदार रहा है इस्लाम की तरक्की में, इस्लाम मजहब के हर इसमें। तो मैं इसके सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, मैं इनसे ख़ुद तारुफ जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आपका क्या काम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद खान है। मैं बारा का रहने वाला हूँ और इस साल जो है बैतुल माल कमसारोबार बैतुल माल में हम लोगों को, मुझे सेक्रेटरी के पद पे और तस्लीम भाई जो बारा के ही हैं उनको सदर अपॉइंट किया गया है। और चूँकि ये अदारा काफ़ी पुराना ही है, करीब करीब 40 साल हो चुका है, तो इस साल जो हम लोगों को ज़िम्मेवारी दी गई है तो हम लोगों को कोशिश है कि ये पैसा जो है सही मकसद में इस्तेमाल हो और ख़ास तौर से एजुकेशन फील्ड में लगे। मैक्सिमम हम लोगों का टारगेट रहेगा कि एजुकेशन में ही लगे और पूरे गाज़ीपुर और स्पेसिफ़िकली जो है वो कमसारोबार में इस पैसे का, जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, वो किसी भी फील्ड का हो, तो उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कोशिश है कि सबको इसका जो है फ़ायदा मिले, सिर्फ ऐसा नहीं एक परिवार या एक गांव। तो इसके लिए जो है हम लोग हर साल पूरे कमसार ख़ास तौर से वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आप लोग एप्लीकेशन दें अपना, और जो लोग एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद कमेटी बैठ के उसको फैसला लेती है कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। और इस साल से ख़ास तवज्जो ये रहेगा कि जिन बच्चों को हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट भी हमको देखना है। अगर वो 2 साल 3 साल कंटिन्यूस अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ऐसा हम लोगों ने आपस में बैठ के मशवरा किया है, ताकि ऐसा ना हो कि बस वो के नाम के लिए हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और बैतुल माल का पैसा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इंशाअल्लाह इस साल से इस बात पे ये रहेगा, जोर रहेगा कि अगर बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं है, 2 साल 3 साल का हम लोग उसको पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो उनको फिर बैतुल माल का फ़ंड जो है देना बंद कर दिया जाएगा। अब तक आप लोगों ने तालीमी निज़ाम पे, तालीम को इम्प्रूवमेंट के लिए कितना खर्च कर चुके हैं? पिछले साल कलेक्शन करीब करीब 12 लाख हुआ था और उसमें मेजॉरिटी मैक्सिमम जो है पैसा जो है आपके पढ़ाई पे ही वो खर्च हुआ था। कुछ शादी ब्याह में भी, कुछ इलाज के लिए भी। मैं इस साल ये सब देखते हुए कि जो कुछ लोगों को जो शादी में मदद किया गया वो समझ में आया कि ये बेकार है, सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। एजुकेशन एक ऐसा है कि मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट जो है, क्योंकि तालीम पे ही इनका फोकस है, तो ये आसानी है इनको मॉनिटर करना। हम लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि पैसा, ये जो बच्चे जिसको पैसा दिया जा रहा है वो सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है और इनका इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। तो इस वजह से इस साल से हम लोगों का ज़्यादा वो रहेगा ध्यान कि पैसा जो है सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पे ही खर्चा हो। तालीम पे जो खर्च करेंगे तो इसमें बहुत से लड़कियों पे कितना रहता है और बच्चों पे कितना रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है, जिनका भी एप्लीकेशन आता है, बच्चियों का भी आता है, बच्चों का भी आता है, और जो डिज़र्विंग होते हैं उनको ही दिया जाता है। कोशिश ये रहता है कि इसमें कोई ऐसा हम लोगों का कुछ ये नहीं कि 50% या 30%, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश ये है जिसको ज़रूरतमंद है तो उसको हम लोग देते हैं। इसमें कोई हम लोगों का प्रायोरिटी नहीं है कि इतने बच्चों को या इतनी बच्चियों को दिया जाए। हाँ, जाहिर सी बात है कुछ लड़कियों पे ध्यान ज़्यादा ही रहता है कि लड़कियों को ज़्यादा दिया जाए। अभी एक बहुत बड़ा मसला है कि आपका वक्फ बोर्ड का, सुना है, पता चला है कि वक्फ बोर्ड के सिलसिले में भी बैतुल माल कुछ काम कर रहा है। इस संबंध में क्या आपने काम करें, बताएं कुछ?
जब भी हम गांव पे गए थे तो एक हमको गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट का बैतुल माल का लिस्ट मिला, जो कि PDF फॉर्म में था, और उससे जो है पूरा मिक्स था। उसमें बरादरी के भी गांव का था, मदरसा का था, तो ईदगाह का था, कब्रिस्तान का था। तो इससे पता नहीं चल रहा था कि किस गांव में क्या है, किसका रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या नहीं हुआ। चलिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि 3 महीने का टाइम मिल गया है। तो अभी उसको हम पूरा एक्सेल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि खोजने में आसानी हो, और हम गांव वाइज जो है बना के लिस्ट और सब ग्रुप में, और जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनको हम भेजेंगे ताकि वो लोग अपना देख सकें कि उनके गांव का जो भी कब्रिस्तान है, मदरसा है, ईदगाह है, वो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं उम्मीद पोर्टल पर। इंशाअल्लाह ये 1 हफ्ता के अंदर हम इसको ग्रुप में डाल देंगे। कमसार का एक बहुत अच्छा आपका ये है, तो आप गांव के रहने वाले या पूरे समाज को, मुस्लिम समाज को, मुस्लिम बैतुल माल की जानिब से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, बैतुल माल बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता है। यहाँ पे किसी का मनमानी काम नहीं होता है। यहाँ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, सब लोग डिसाइड करते हैं कि किसको क्या क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन लिया जाता है। तो अपने तरफ से हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं, और कोई भी सजेशन हो, किसी को भी देना हो तो वो सजेशन दे सकता है कि ऐसे करें आप लोग। और लोगों से यही उम्मीद है कि बैतुल माल में डोनेट करें ताकि इसको जो हम लोग और बड़े स्केल पे इसको फ़ायदा जो लोगों को पहुँचे।